खुदावंद यीशु मसीह के बेहद शुक्रगुजार हैं कि पिछली आयतों में हमने मुनादी करने के ताल्लुक से कमांडमेंट को सीखा है कि फसल बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं और हम सबको काम करना है। कलीसिया होते हर एक ईमानदार की जिम्मेदारी है कि उसको खुदा के लिए ना सिर्फ काम करना है बल्कि फ्रूटफुल काम करना है। मज़ीद खुदावंद यीशु मसीह ने अगली कमांडमेंट में कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। उसके बाद पेज नंबर 26 पर जो नेक्स्ट कमांडमेंट्स हैं ये सारी ही मुनादी करने के ताल्लुक से हैं और मैं कमांडमेंट नंबर 32 से लेकर तो 43 तक ये सारी कमांडमेंट्स इसी सेशन में शेयर करने, क्योंकि सारी आपस में लिंक्ड हैं और बड़ा ही ज़रूरी है कि ये एक ही मैसेज हो। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाह रहा कि जिससे आपको, लेकिन मैंने टू द पॉइंट बात करनी है, टीचिंग देनी है आपको और खुदावंद के हुक्म आपको सिखाने हैं। ध्यान से खुदा का कलाम सुनना है और इस सारे कलाम पर अमल करना है। देखिए, ये सारी कमांडमेंट्स खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी हैं। ये यीशु मसीह के हुक्म है कि हम सबको इन पर अमल करते हुए अपनी मुनादी की लाइन को सीधा करना है कि किस तौर पर हमें मुनादी करनी है और क्या क्या मुनादी करनी है। सारा कुछ इस टीचिंग सेशन में मौजूद है। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर वैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक में से हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 26 है और कमांडमेंट नंबर 32 है। बट गो रादर टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल, मैथ्यू 10:6। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें हुक्म दे रहे हैं कि हमें खोई हुई भेड़ों को ढूंढना है, हमें उनके पास जाना है। और मैं बल्कि इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा ज़रा सियाक़ो सबाक़ को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। और ऊपर वाली आयत से जो कि एक ममनुआ कमांडमेंट के साथ है, जहाँ से खुदा यीशु मसीह ने स्टार्ट किया है सारे पैसेज को, कि यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, ठीक है जी, कि इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा। ये सारी कमांडमेंट्स अब आगे मुनादी करने के लिए कमांडमेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस मुनादी के पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसको खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी फॉलो किया और बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर लिया। सो यहाँ पर भी सबसे पहली जो कमांडमेंट है वो एक फॉरबिडन कमांडमेंट है। आगे फिर से हम फॉरबिडन कमांडमेंट्स जब स्टार्ट करेंगे उसमें ये कमांडमेंट आएगी, ममनुआ हुक्म आएगा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना। ठीक है, गैर कौमों की तरफ ना जाने का हुक्म खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। लेकिन इसमें देखें, ये कमांडमेंट ऐसे ही है, ठीक है। बहुत से प्रीचर्स के लिए, बहुत से ईमानदारों के लिए ये कमांडमेंट है कि उनको गैर कौमों की तरफ नहीं जाना, ठीक है। खुदा खुद ही डायरेक्शन गाइड करता है, कुछ को खुदा लोगों की टीचिंग्स के लिए यूज़ करता है, मसीहों की तालीम और तरबियत के लिए खुदा यूज़ करता है, कुछ को नए लोगों में जाकर मुनादी करने के लिए खुदा भेजता है, नामी मसीहों को मसीही बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस बनाने के लिए खुदा इस्तेमाल करता है और साथ में कुछ लोगों को खुदा प्योरली गैर कौमों की तरफ भी भेजता है कि जो जाकर सारी ही कमांडमेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे मज़ीद हम खुदावंद यीशु मसीह की एक बड़ी कमांडमेंट तो सब ही जानते हैं कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ठीक है। वो एंगल भी मौजूद है कि हमें सब कौमों के पास जाना है, लेकिन जिसको खुदा जिस एंगल पर भेजता है, जिस महाज पर खड़ा करता है, उसको उसी महाज पर खड़ा होना है और उसी महाज पर उसको खिदमत करनी है। देखिए, मैं फ्रंट लाइन सोल्जर हूँ। खुदा ने मुझे जब अगले महाजों पर खड़ा किया है तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि 21 सालों से उसी ने बचाया हुआ है कि फ्रंट लाइन पर होने के बावजूद आज तक मैं बचा हुआ हूँ और मेरी खिदमत बची हुई है और मैं खुदा के जलाल के लिए कॉन्टीन्यूसली यूज़ हो रहा हूँ। ये खुदावंद का फजल ही है, ठीक है जी। इस कमांडमेंट के बाद अगली जो कमांडमेंट है, जहाँ से भी हमने पढ़ा वर्स नंबर 6, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, ये कमांडमेंट है हमारे लिए। देखें, उस वक़्त
इसका एक और एंगल भी बनता है कि खुदावंद यीशु मसीह और जितने शागिर्द, जितने नबी खुदा ने दुनिया में भेजे, वो सब बनी इसराइल कौम की बेहतरी के लिए, उनको मुनादी करने के लिए, उनकी नबूवतों के लिए, उनको टीचिंग्स देने के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए खुदा ने सारे ही नबी भेजे। ठीक है जी। यहाँ पर भी उस वक़्त के लोगों के लिए भी, उस वक़्त के शागिर्दों के लिए भी ये कमांडमेंट है कि बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, ये हुक्म है, ये कमांडमेंट है। ठीक है जी। इसको हम इस एंगल से भी ले सकते हैं कि हमें भी, आजकल के ईमानदारों को, खादमों को भी, जो खुदा के प्लान में हैं, जो खोए हुए भटके हुए लोग हैं लेकिन खुदा के इरादा में हैं, जिन्होंने खुदा की बादशाही में जाना है, हमें उन तक पहुंचना है। ये हमारा सबका मुनादी करने का बुनियादी टारगेट है। ठीक है जी। कि हमारा खुदा उन लोगों को हमारे साथ मिलकर, ईमानदारों खादमों के साथ मिलकर ढूंढ रहा है। ठीक है, जो बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर है। एक और आयत हमें सिखाती है कि जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर थे वो ईमान ले आए। ठीक है, माल की किताब की आयत मैंने कोट की है। सो टारगेटेड खिदमत, जब हम खुदा पाकरू की तहरीक के साथ काम करते हैं, हमारी मुनादी टारगेटेड होती है। ठीक है जी। जहां पे खुदा हमें लेकर जाता है और इस्तेमाल करता है, वो टारगेटेड मुनादी है। सो अपने आप को खुदा के पाकरू के सुपुर्द करके जब हम खिदमत करते हैं, वो ज़बरदस्त काम होता है। ठीक है जी। सो हमें भी, हम सबको, आजकल के दौर के प्रीचर्स को भी, ईमानदारों को, खादमों को, कलीसिया को खुदा पाकरू की फर्मा बरदारी में काम करना है। ठीक है जी। खुदा पाकरू की तहरीक के साथ, उसकी सुपरविजन में हम सबको काम करना है। ठीक है जी। अगली कमांडमेंट जो है मैथ्यू 10:7, एंड एज ये गो प्रीच सेइंग द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, मैथ्यू 10:7। और मुनादी जब करनी है तो हमें ये मुनादी करनी है, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जैसे हम अभी भी मुनादी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी मुनादी का फोकस है, टारगेट है। ठीक है, जिसको लोग सीरियसली माइंड भी करते हैं। ठीक है, और वो टारगेट क्या है कि ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। आजकल के हालात में से भी हम लोगों को बार बार यही बता रहे हैं, कोरोना वायरस का सीज़न है, कि बिल्कुल आखिरी अयाम नहीं, आखिरी घंटा चल रहा है। यीशु मसीह की आमद किसी भी वक्त हो जानी है। ठीक है जी। यीशु मसीह की बादशाही किसी भी वक्त स्टार्ट हो जानी है। लोग खुदा की बादशाही में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये मुनादी हम करते हैं, और इसके साथ साथ दूसरी आयतें भी जो हमें सिखाती हैं और जो हम मुनादी करते हैं। एक तो ये बात कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक आ गई है, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करने की टीचिंग्स हमें दूसरी आयतें सिखाती हैं कि लोगों को हम ये मुनादी करते हैं कि तौबा करो, यीशु मसीह को कबूल करो और पानी का बपतिस्मा लेकर खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो। ये हमारी मुनादी का टारगेट है, फोकस है। ठीक है, और हम यही मुनादी करते हैं। और आप सब ने भी, जितने सुन रहे हो, जितने स्टूडेंट्स हो, जितने खुदा का कलाम सीख रहे हो, आप सबको इसी टारगेट पे काम करना है। ठीक है, ये खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। 34 नंबर हुक्म, कमांडमेंट नंबर 34, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give, मैथ्यू 10:8। उर्दू तर्जमा में अब हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है कि जब हमने ये मुनादी करनी है, तो मुनादी के साथ साथ खुदा जब काम करता है तो खुदा अजीब काम करता है। और उन अजीब कामों में, सुपरनेचुरल कामों में, कानून कुदरत के ऑपोजिट कामों में, ठीक है, मिरेकल है ही इसी बात, यही बात है कि ऐसा काम जो साइंस और अक्ल जिसको ना मानती हो, यही मिरेकल है। ठीक है जी। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें, खुदा यीशु मसीह हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि बीमारों को अच्छा करना। वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, आपको उनको ठीक करना है, उनके लिए प्रेयर करनी है। खुदा काम करता है और बीमार अच्छे होते हैं। मुर्दों को जिलाना, मुर्दों को जिंदा करना,
फिजिकली भी, अगर कोई मर गया हो जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया, उनको भी जिंदा करना है। और जो वैसे भी रूहानी तौर पर डेड हैं, खुदा से दूर हैं, उनको भी खुदा की बादशाही में लाकर, खुदा की बादशाही के लिए तैयार करके, खुदा के कलाम को प्रीच करके हमें उनको भी जिंदा करना है। ठीक है जी। मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना। अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, और भी इसके अलावा भी कोई भी इन्फेक्शन है, तो आपने उसके लिए दुआ करके उसको ठीक करना है। ठीक है जी। भी मैंने अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। बदरूहों को निकालना, ये अथॉरिटी है कलीसिया के पास। मजीद खुदा के कलाम में आयतें हमें सिखाती हैं, यीशु मसीह ने उनको जब अथॉरिटी दी, तो कलाम में लिखा है कि उसने उन्हें सब बुरी रूहों पर इख्तियार बख्शा। कोई भी रूह ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीला से बांधी नहीं जाती और निकाली नहीं जाती। ठीक है। ये आइन, ये कानून रूहानी आलम में फिक्स है और आपके पास अथॉरिटी है। लेकिन फील्ड में हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी कलीसियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहे। ठीक है। उन कलीसियाओं में क्या होता है, वो फिर ऐसे खुदा के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो नई पैदाइश का, जिनको तजर्बा होता है रूह कुद्दुस और आग का बपतिस्मा उनको खुदा ने दिया होता है। ऐसे खात्मों के पास, ऐसे चर्च के पासवान उनको रेफर करते हैं। उनको पता होता है कि हमारे पास नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बगैर मुनादी कर रहे हैं, खुदा के बगैर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो खुदा के साथ मिलकर खिदमत कर रहा है, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली खुदा पाकरू की तहरीक के साथ उसकी खिदमत में, उसकी ज़िंदगी में ऑपरेट होंगी। ठीक है जी। आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा ईमानदार खादम सुन रहा है जो अभी तक खुदा से पैदा नहीं हुआ, तो आप खुदा से पैदा हो, अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, कलाम की टीचिंग्स पे आएँ, जिससे आप के पास ये अथॉरिटी आएगी। बैप्टिज्म के साथ खुदा पाकरू पाने का वादा खुदा के पाक कलाम में तहरीर है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब खुदा पाकरू आपके अंदर है, आपके पास रूह कुद्दुस और आग का बपतिस्मा भी है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऑपरेट होगा। ठीक है जी। सो आपने जब खिदमत करनी है तो बुरी रूहों को निकालना है। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। सो इसमें यह बात भी है कि आपने जब खिदमत करनी है तो मुफ्त करनी है। ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि पैसे इतने इतने पकड़ने और गैर कौमों से भी पैसे लेने, ये सब इंजील मुकद्दस की तालीमात के ऑपोजिट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सब कुछ फ्री रखना है। ठीक है। बीमारों को अच्छा करना है, मुर्दों को जलाना है, कोड़ियों को पाक साफ करना है, बदरूहों को निकालना है। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना है। ये इंजील मुकद्दस की तालीम है। फिर इसके बाद अगली आयत जो है, ये फॉरबिडन कमांडमेंट है, ममनुआ बात है जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है। ये आगे हम ममनुआ अहकाम में भी इस बात को सीखेंगे, लेकिन अभी भी इसको मुख्तसर सा आगे पढ़ लेते हैं इस आयत को कि क्या काम आपने नहीं करना। ठीक है जी। कि जब आपने मुनादी के लिए निकलना है, आपने बीमारों को अच्छा करना है, मुफ्त पाया, मुफ्त देना है, तो क्या काम आपने नहीं करने। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। सो यहाँ पर ये दो आयतें जो हैं, ये ममनुआ कमांडमेंट हैं कि क्या क्या काम आपने नहीं करने। इसको सीख लें कि ये काम आपने नहीं करने। ठीक है। मज़ीद दूसरे एंगल के साथ एक और टीचिंग भी मौजूद है कि अब आपने अपना बटवा अपने पास रखना है कुछ मामलात में, और आपने एस्टिमेट करके अपनी लागत का हिसाब लगा के तो फिर आपने काम करना है। ठीक है। तो दोनों ही बातें हमारे लिए हैं, कलीसिया के लिए हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं। मैं इस बात पे भी अमल करता हूँ। मेरे मुनादी के जो पहले टूर्स हैं वो टोटली खाली जेबों के साथ विदाउट कॉन्टैक्ट्स हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने इस तरीके से मोटर बाइक पर निकल कर खिदमत की है। ना पैसे रखे हैं, ना वॉलेट रखा है, ना ATM कार्ड था उस वक़्त मेरे पास। सो इस तरीके से ईमान पर, इसमें खुदा क्या चाह रहा है कि आपको ईमान पर निकल कर काम करना है, खुदा के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है जी। सो
इसमें साथ ज़बरदस्त प्रॉमिस भी है, क्योंकि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। प्रॉमिसेस में हम इस बात को सीखेंगे कि बड़ा ही ज़बरदस्त ये प्रॉमिस है, और मैंने अपनी बुक्स में एक दो जगह पर इस बात को बयान भी किया है कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैंने खुदा को कहा खुदा मुझे खाना खिला, और खुदा ने ज़बरदस्त खाना किसी को यूज़ करते हुए, अननोन बंदे को यूज़ करते हुए ज़बरदस्त खाना खिलाया, क्योंकि ये खुदा का प्रॉमिस है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं, जब मैं शख्सी तौर पर भी खिदमत के लिए निकलता हूँ, तो मैं खुदा की ज़िम्मेदारी पर हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने उठा रखी है, आप सबकी ज़िम्मेदारी खुदा ने उठा रखी है कि खुदा आपको ज़बरदस्त खाने खिलाएगा। मज़ीद एक और प्रॉमिस भी है, उसको भी थोड़ा सा सुन लें। यहाँ पे तो है ना कि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है, एक और प्रॉमिस है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। तो इसके साथ साथ आप जितने प्रीचर्स हो, खुदा ने आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। आपके घर का किराया, आपके आने जाने का किराया, आपके किचन का खर्चा, आपके बच्चों के अखराजात, स्कूलिंग, सब कुछ ये खुदा की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगली कमांडमेंट पे। And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Matthew 10:11। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। ये दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कि जिस भी शहर या गांव में आपने एंटर होना है, आपको देखना है कि आपको किसके पास जाकर ठहरना है। और मैं तो जहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, मैंने टोटली अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया होता है, और खुदा ही जहाँ पर मुझे लेकर जाना चाह रहा होता है। जो नए एरियाज जो मैंने एक्सप्लोर किए अपनी खिदमत के शुरू में, तो लोगों ने खुद मुझे अपने घर में ठहराया। ठीक है, डेफिनेटली ये वही लोग थे कि जो इस लायक थे, इस आयत के मुताबिक कि दरियाफ्त करना कि इसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। ठीक है, आपको उस एरिया में से निकलने तक, जब तक आप उस एरिया में खिदमत कर रहे हो, शहर है या गांव है, कोई छोटा इलाका है, आपको उसी के घर रहना है, और वहां पर भी मुनादी करनी है, और वहां से ही निकलकर आपको इर्द गिर्द मुनादी करनी है। आपका ठिकाना जो है वही घर है। ठीक है, ये कलाम की टीचिंग है, और मेरे आज तक वही ठिकाने हैं। ठीक है, बाद में अगर कोई वहां से माइग्रेट हो गया है तो मेरे ठिकाने चेंज हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान मेरे सारे ठिकाने जो खुदा ने मुझे दिए हैं, टूर्स के शुरू में, मेरी खिदमत के शुरू में जो खुदा ने मुझे ठिकाने दिए हैं, वो सारे ठिकाने आज तक मेरे कायम हैं। मैं जब जब जाता हूँ, मैं उन्हीं के पास वहाँ पर जाता हूँ, ठहरता हूँ, रहता हूँ, और वहीं से निकल कर मुनादी करता हूँ। ठीक है जी, तो आज भी वही है, और उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, बहुत से ठहराने वाले लोग हो गए हैं, राब्ते में हैं लोग, लेकिन मेरे ठिकाने अभी तक वही हैं। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। ठीक है जी, आपने जिस घर में भी जाना है, ये मुनादी करने का असूल है कि आपको दाखिल होते हुए, चलते हुए, ये नहीं कि भी आपने बैठ के ही जाकर वहाँ पर दुआ स्टार्ट करके तो फिर दुआए खैर देनी है। आप घर में एंटर हो रहे हो, आप उस मकान के लिए, उस घराने के लिए, उस घर में रहने वाली, उस मकान में रहने वाली ज़िंदगियों के लिए आप दुआए खैर करनी है। ये खुदा के कलाम में हमारे लिए हुक्म है, और इसी तरीके से आपको काम करना है और दुआएं खैर देनी है। जैसे मैं जब भी किसी घर में एंटर होता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि इस घर की सलामती हो। ठीक है जी, ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इस तरीके से उन जिंदगियों को ब्लेस करना है। अगली आयत जरा हटके है, लेकिन चले बीच में 13वीं भी आयत पढ़ते हैं। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे,
और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। सो आप जो उसके लिए दुआ कर रहे हो, सलामती की दुआ कर रहे हो, उसके लिए सलामती मांग रहे हो, अगर वो इस लायक होगा तो उस पर वो सलामती की दुआ ठहरेगी, नहीं तो वापस आपके ऊपर आपकी सलामती की दुआ आएगी, आपको आके हिट करेगी, आपके ऊपर ठहरेगी, आप ही सलामत रहोगे। ये खुदा के कलाम का असूल है। इंग्लिश में देखते हैं अगली कमांडमेंट, कमांडमेंट नंबर 37। एंड whosoever shall not receive you, not hear you, your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Matthew 10:14 and 15। उर्दू तर्जमा देखते हैं। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत। अब ये देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें भेजा है कि इस तरीके से हमने जाना है, खुदा के साथ हमने जाना है, खुदा पाक रूह की तहरीक के साथ हमने खिदमत करनी है। लेकिन आगे एक बड़ा मामला जो चलता है, जो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा चलता है, और अगर कोई तुमको कबूल ना करे, ये एक आम बात है, ठीक है, कि खादमों को कबूल नहीं किया जाता। ठीक है जी, मुझे भी नहीं किया जाता बहुत सी जगहों पे, और खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं कबूल किया गया। ठीक है जी। और कलाम हमें क्या हुक्म दे रहा है कि अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, ठीक है। अब हमारे पास जो हम बातें लेकर जा रहे हैं वो इंजील मुकद्दस है, खुदा का कलाम है। और अगर कोई खुदा के कलाम को रद्द कर रहा है, यीशु मसीह को रद्द कर रहा है, तो हमारे लिए ये कमांडमेंट है कि तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। कि खादमों को ये हुक्म दिया गया है कि अपने पांव की गर्द वहां पर झाड़ देनी है। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने इस कमांडमेंट पर कभी अमल नहीं किया। ठीक है, गो के मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास कमांडमेंट है, लेकिन मैंने इस पर कभी अमल नहीं किया। गो के हमें अमाल की किताब ये बात सिखाती है कि शागिर्दों ने भी जब खिदमत की और वो रद्द हुए तो उन्होंने अपने पांव झाड़े। ठीक है, लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है कि खुदा ने जो पनिशमेंट इस बात के साथ मुकर्रर कर रखी है कि खादम अगर कबूल नहीं किए जा रहे, तो 15वीं आयत हमें सिखाती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यानी कि सदूम और अमूरा जहां आग और गंधक की बारिश हुई थी, वो लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हाल हुआ उस शहर का, खुदा ने उसको तबाह किया, खुदा ने उसको पनिश किया। तो कलाम ये कह रहा है कि जहां पर आप पांव झाड़ दोगे तो उस घर का या उस गांव का या उस शहर का हाल सदूम और अमूरा के हाल से ज़्यादा बुरा होगा। ठीक है, और इसी वजह से खादम बहुत ज़्यादा बेइज्जत होते हैं, उनको मारा कूटा जाता है और बहुत कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इस वजह से कि यार इन्हों का हाल बहुत बुरा हो जाना है, मैं आज तक मैंने अपनी अथॉरिटी यूज़ नहीं की, इस कमांडमेंट पर मैंने अमल नहीं किया। ठीक है, लेकिन कलाम हमें ये सिखा रहा है। देखें, जो कलाम सिखा रहा है ना, इसको जज्बाती होकर नहीं सीखना। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि कलाम जैसे है इसको वैसे ही कबूल करें। ठीक है, इसमें आपके जज्बात का कुछ नहीं होना चाहिए। जो खुदा कह रहा है वो ऑथेंटिक है। आप ये नहीं कह सकते ले खुदावन ये क्या तूने बात की। आपकी अक्ल समझ से बढ़कर
खुदा हिकमत वाला है, ठीक है। खुदा के फैसले रास्त और दुरुस्त हैं और उसने जो कुछ तहरीर किया वो परफेक्ट है, ठीक है। एक नुक्ता, एक शोशा जो है वो परफेक्ट है। आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में जो कुछ दर्ज है वही हमें ना सिर्फ उस पर अमल करना है, बल्कि दूसरों को भी जब टीचिंग्स देनी है तो यही टीचिंग्स हमें देनी है, ठीक है। जज्बाती होकर काम नहीं करना, बल्कि प्योर खुदा का कलाम आगे टीच करें, आगे बयान करें, ताकि लोग खुदा के कलाम को सीख सकें, ठीक है जी। सो जैसे मैंने कहा है कि आगे पनिशमेंट्स में भी हम इस बात को फिर से सीखेंगे, लेकिन अभी मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि खादमों के पास ये अथॉरिटी है। मज़ीद खुदा का कलाम हमें अथॉरिटी के ताल्लुक से यूहन्ना की इंजील के एंड में हम सीखते हैं, यीशु ने कहा जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं, ठीक है। इतनी अथॉरिटी खुदा ने अपने खादमों को दे दी है। जिनके तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ हो जाएंगे। सो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इस सारे पाक कलाम के लिए, खुदा के कलाम के इन हिस्सों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगली 38 नंबर देखते हैं। Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Matthew 10:16। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पर सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। सो यहाँ पर अब इसी बात को मज़ीद खुदा यीशु मसीह, मैंने इसीलिए कहा कि ये टीचिंग जो है ये लंबी हो जाएगी, लेकिन उसी सीक्वेंस में आगे चल रहा हूँ ताकि आपको एकदम से ये सारा कुछ, मुझे बार बार इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा या फिर से सारा कुछ बयान करना पड़ेगा, ताकि आप इसी फ्लो में इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सको। अब ये देखो उसके बाद साथ ही खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो उनको भेड़ों को भेड़ियों के पास भेज रहा हूँ, ठीक है जी। हम भेड़े हैं, यीशु मसीह की भेड़ें, यीशु मसीह के शागिर्द, खुदा के लोग, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां, और खुदा हमें एक ख़तरनाक काम के लिए भेज रहा है, ठीक है जी। भेड़ियों के पास भेज रहा है। अब हमारे पास कमांडमेंट क्या है कि हमें सांपों की मानिंद होशियार बनना है। जैसे सांप होशियार है, एग्जाम्पल में खुदा यीशु मसीह ने सांप को कोट किया है कि हमें सांपों की मानिंद होशियार भी होना है और कबूतरों की मानिंद बेआजार भी, बेज़रर, नुकसान ना पहुंचाने वाले, ठीक है। ये ऊपर वाली आयत हमने सीखी है कि पैर ना झाड़ने वाले भी बनना है, ठीक है, कि कोई हमारी वजह से नुकसान ना उठाए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, ठीक है जी। सो ये भी हमारे लिए कमांडमेंट है, ये भी हमारे लिए हुक्म है। कमांडमेंट नंबर 39 देखते हैं। बट बी वेयर ऑफ मैन, फॉर दे विल डिलीवर यू अप टू द काउंसिल्स एंड दे विल स्काउट यू इन देयर सिनागॉग्स। मैथ्यू 10:17। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह लोगों से साथ साथ खबरदार रहने की भी हमें टीचिंग दे रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं कि खबरदार भी तुमने रहना है। जब हमें खुदा ने ख़तरनाक काम के लिए भेजा है, अगले महाजों पर हम जंग करने जा रहे हैं, तो ये जंग तो खुदा की जंग है और खुदा ही हमारा मुहफ़िज़ है, खुदा ही हमें संभालता है। लेकिन साथ साथ खुदा हमें खबरदार भी कर रहा है। हमारे लिए ये हुक्म है कि हमें खबरदार रहना है। अगली आयतें भी पढ़ लेते हैं। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। अगली कमांडमेंट को देखते हैं।
ये वैसे ही मैंने पैसेज पढ़ा है ताकि अगली कमांडमेंट तक पहुंचे। बट व्हेन दे परसिक्यूट यू in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man become. Matthew 10:23। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। अब यहाँ पर इस आयत में मत्ती 10:23 में हमारे लिए कमांडमेंट है कि जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। और यही मुनादी का असूल है कि जहाँ पे आपको ख़तरात फील हो रहे हों कि अब यहाँ पर आपका रहना आपके लिए ख़तरनाक है, आपकी फैमिली के लिए ख़तरनाक है, आपकी खिदमत के लिए ख़तरनाक है, तो आप उस एरिए से क्विट कर जाएं। ये सब के लिए कमांडमेंट है, ठीक है जी, कि जहाँ पे परसिक्यूशन हो रही हो या होने के चांसेस भी हों वहाँ से क्विट कर जाएं, ठीक है जी, और अपने आप को बचाएं। कमांडमेंट नंबर 41। What I tell you in darkness, that speak ye in the light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. Matthew 10:27। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो। जो कुछ खुदा आपको कह रहा है इस रिटन कलाम के वसीला से भी, इस लिखे हुए कलाम के वसीला से भी, और रेमा कलाम के साथ भी, जो कुछ खुदा आपको कहता है आपने उसकी मुनादी करनी है, ठीक है। जो आप अंधेरे में सुनते हो, खुदा आपके कान में बात करता है, खुदा आपके दिल में कोई बात डालता है, आपने उसको उजाले में जाकर लोगों को बताना है, कोठों पर उसकी मुनादी करनी है। ये कमांडमेंट है मेरे लिए और आप सबके लिए। 42 नंबर। एंड फियर नॉट them which kill the body but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Matthew 10:28। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। सो ये सारे हालात देखकर लोग डर भी जाते हैं। बहुत से ख्वाबों को जानता हूँ जो बहुत सी मुश्किलात की वजह से रुक गए हैं खिदमत करने से, या वैसे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे इन ख़तरात को देखते हुए। सो खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये हुक्म दे रहे हैं कि हमें लोगों से नहीं डरना बल्कि खुदा से डरना है, ठीक है। अगर आप खुदा की नहीं मान रहे, आप खुदा की प्लानिंग में नहीं हो, खुदा के इरादा में नहीं हो, और खुदा आपको खिदमत के लिए कह रहा है आप नहीं कर रहे, तो जो भी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर रहे, तो आपको उन वजूहात को दूर करना है, ठीक है। और खुदा से डरने की ज़रूरत है जो बदन और रूह दोनों को आग और गंधक की झील में हलाक कर सकता है, ठीक है। सो अच्छी बात यह है कि जाना तो सब ने ही है, ठीक है, कि सब ने ही 60 नहीं तो 70 साल एवरेज एज आजकल चल रही है, कि जाना तो सब नहीं है। सो अच्छी बात यह है कि आप खुदा के इरादा में होते हुए, खुदा की मर्ज़ी पर चलते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। अगला हुक्म है मैथ्यू 11:15। ही दैट हैथ ईयर्स टू हियर लेट हिम हियर। सो इस बात के साथ, इस कमांडमेंट के साथ ये पेज ख़त्म हो रहा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, ठीक है। आगे मज़ीद हम इस बात को सीखेंगे कि इस बात के साथ पनिशमेंट है। जैसे मैं बार बार आपको बयान कर रहा हूँ कि अगर आप मुनादी नहीं कर रहे, खुदा के इरादे में हैं आप और खुदा ने आपको ज़िम्मेदारी दी हुई है और आप वो काम नहीं कर रहे, तो आपके लिए काफ़ी ख़तरात हैं, मुश्किलात हैं। और मज़ीद कलाम हमें ये सिखाता है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग जो हैं, फाइनल जजमेंट तो खुदा की है कि वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। तो अपनी जान बचाएं और खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के इरादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना शुरू करें। देखें बहुत सी रुकावटें हैं। आज खुदा पाकरू ने इस सारे पैसेज के वसीला से आपके साथ कलाम किया है।
जितने ईमानदार खिदमत नहीं कर रहे, जितने खादम खिदमत नहीं कर रहे। देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही है कि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, तो भाई ये ऑथेंटिक बात है। क्योंकि आप सिर्फ शख्सी तौर पर अपने इर्द गिर्द अगर ना भी देखें, अगर इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे खादम नजर आएंगे कि काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो काम नहीं कर रहे। और अगर आप शख्सी तौर पर सिर्फ अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपने किसी 2, 3, 5, 10 लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार किया है? ठीक है, क्या आपकी मुनादी फ्रूटफुल है? सो इस बात पे ज़रूर गौर करें और खुदा के कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें और ख़िदमत करें, कलाम की मुनादी करें, खुदा पाक रूह से मदद मांगे ताकि आपकी खिदमत फ्रूटफुल खिदमत हो, फलदार खिदमत हो और आप बहुत सा फल लेकर खुदावंद की पाक हजूरी में जा सको। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ा रहे। अगली दफ़ा हम या तो पनिशमेंट सीखेंगे या कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा ज़रा चेंज होता रहे। जैसे मैं बार बार बयान कर रहा हूँ कि चेंज करके जितने और टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन बुक के, हम उनको भी साथ स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम पढ़ रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉस्पल, इसमें से हम सीख रहे हैं। अगली दफ़ा शायद मैं पनिशमेंट स्टार्ट करूँ ताकि आप मज़ीद तेज़ी के साथ खुदा के कलाम को सीखते रहो। एक दफ़ा फिर इस दुआ के साथ, यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ा रहे हैं।